कि महाराज ये 5 प्रकार के मद है। काम का मद, क्रोध का मद, लोभ, मोह, मात्सर्यता, निर्गता मत्सरहा। हर आदमी जो है हर समय इन्हीं 5 महाराज मदों में ग्रसित है। अब एक काम करो, व्यास जी ने नाम रख दिया श्रीमद् भागवत। भैया ऐसी कोशिश करो कि न अब काम का मद चढ़े, न क्रोध का मद चढ़े, न लोभ मोह मात्सर्यता का मद चढ़े। अब चढ़े तो आप हम सब के ऊपर भागवत का मद चढ़ जाए। श्रीमद् भागवत महापुराण। महापुराण पुरा अपि नवम, पुरा अपि नवम पुराणम। अरे जो पुराना है और पुराने होते हुए भी जो नया है वही तो पुराण है। और महापुराण, पुराणम आख्यानम पुराणम, जो महाराज जिसमें सबसे पुराने आख्यान मिलते हैं उन्हें महापुराण कहते हैं। श्रीमद् भागवत। अब देखिए ये भागवत जी क्या है, बोले श्री का मद है, प्रिया जी का मद है। ये प्रिया जी का स्वभाव है, श्री राधा रानी का स्वभाव है। महाराज जैसे कोई एक बड़े भारी सेठ जी हैं और महाराज रोज माल इकट्ठा करते, रोज कमा करके लेकर के आते और ला करके पत्नी सेठानी को दे देते, और सेठानी भी सारा माल महाराज जाकर तिजोरी में रख देती। एक दिन क्या हुआ, सेठानी बावली हो गई, सेठानी का सिर फिर गया। वो गई और महाराज छत की अट्टालिका के ऊपर उसने महाराज तिजोरी के अंदर से सारे रत्न आभूषण धन सब निकाल दिए। महाराज 100 हजार हजार की सारी गड्डियां निकाल दी, रत्न आभूषण मणियां सब निकाल दिए। वो पहुंची छत की अट्टालिका के ऊपर और आज उसने वहां से खजाना लुटाना प्रारंभ किया। वो मजदूर जो एक दिन में 200 रुपया कमा पाते थे, आज वो सेठानी की कृपा से हजार हजार रुपए कमाए, 10-10 हजार रुपए कमा रहे हैं। वो सेठानी कौन है महाराज? स्वयं श्रीमती राधा रानी। वो सेठ कौन है? स्वयं भगवान श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ने बहुत सारी लीलाएं करके लीलाओं का रॉ मटेरियल रूपी धन इकट्ठा करके श्रीमती राधा रानी को दे दिया और राधा रानी ने उसे संचित कर दिया। ये प्रिया का मद है, प्रिया का स्वभाव है। अनुराग रसिक सिंधु, वात्सल्य सिंधु, अमृत छवि रूप सिंधु, श्री राधिका स्फुरत में हृदय के सिंधु। जैसे पानी ऊपर से नीचे गिरता है और फिर आगे टपकता है, फिर वहां से और जो बूंदें आगे गिरती है न दिखने वाली, वो महाराज और आगे गिरती है। ऐसे ही वह छोटी 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 बूंदें गिरी और वह गिर करके महाराज राधा रानी के गिरा हुआ कृष्ण लीला का वो अनंत सिंधु गिरा, उछल कर गोपियों में आ गया, गोपियों से गोपों में आ गया, गोपों से महाराज ब्रजवासियों में पधारा, ब्रजवासियों से संत महात्माओं में आया, संत महात्माओं से आचार्य ब्राह्मणों में आ गया, और वही चल कर के आनंद आज चमसील के इस दिव्य प्रांगण में प्रवाहित हो रहा है। अनुराग रसिक सिंधु कि महाराज श्रीमद और भागवत। श्रीमद की तो समझ में आ गई, पर भागवत ये श्री का मद है। महाराज ये मद है भी बड़ा भयंकर। जब ये मद जो है ना किसी हाथी के ऊपर, किसी व्यक्ति के ऊपर चढ़ता है, बड़े उसे भी महाराज उन्मादी कर देता है। जब ये मद किसी हाथी के ऊपर चढ़ता है वो बड़ा उन्मादी हो जाता है, महाराज पागल हो जाता है। सज्जनों वास्तव में जो ना वेदांत ने मनुष्य को हाथी कहकर संबोधित किया। मनुष्य कौन है? हाथी है। बोले हाथी है, ऐसे कैसे हो सकता? मनुष्य हाथी है? बोले हाथी। हाँ अच्छा, हा और थी दो शब्द है ना। मेरे पास भी साड़ी थी। बोले कब थी? हा थी। कब थी ये नहीं पता। हा थी। घड़ी थी, हा थी, अब नहीं है लेकिन थी। हा और थी, हाथी घड़ी थी। जो भूत में रहता है उसे हाथी कहते हैं। ये वेदांत ने मनुष्य को कहा। मनुष्य को हर समय भूत में रहता है महाराज।
पर गीता जी कहती है श्रेष्ठ व्यक्ति कौन है? बोले अशोचानन्य शोचस्त्वं प्रज्ञावादाश्च वाशसे गतासो निगताशोश्च नानुशोचन्ति पंडिता। अरे श्रेष्ठ व्यक्ति कौन है? जो बीते हुए की नहीं सोचता है, वही श्रेष्ठ व्यक्ति है। अभी वर्तमान, अभी इस वक्त इस पल क्या चल रहा है, मुझे इसी को जीना है, वही श्रेष्ठ व्यक्ति है। आज क्या आनंद थी महाराज, हम तो बीते हुए के चक्कर में आज के आनंद को भी छोड़ देते हैं। हम तो बीते हुए के चक्कर में इसलिए आज के आनंद को भी परित्याग कर देते हैं, क्योंकि सोच पुरानी थी, चिंतन कहीं और था। बैठे तो कथा में थे, पर महाराज माता जी सोच रही है ना, मैं कथा में आए हूँ, बहू घर में अकेली है, कहीं महाराज मेरी तिजोरी में नकली चाबी न लगा रही हो। हाँ बोलो राधे राधे, क्योंकि सोच कहीं और है। बैठे तो कथा में, मन कहीं और है। महाराज आज क्या मस्ती है, आज क्या आनंद है, हमने उसका भी परित्याग कर दिया। बाबूजी दफ्तर से आए और पत्नी ने सुंदर भोजन की थाली परोसी। अब महाराज जैसे बाबूजी ने पहला ग्रास तोड़ा, मुख में रखा, महाराज थाली उठाकर फेंक दी। नमक ही नमक, ऐसा भोजन बनाया। पत्नी ने क्षमा मांगी, महाराज भारतीय थी ना तो मैं क्षमा चाहती हूँ, कल बहुत अच्छा बनाऊंगी। भारतीय थी, उसने क्षमा मांगी। महाराज कोई विदेशी होती ना तो डाइवर्स की अर्जी लग जाती। बोलो राधे, थाली उठाकर देगी। ये भारतीय थी, इसने महाराज क्षमा मांग ली, कोई बात नहीं है। कल महाराज पुनरपि बाबूजी दफ्तर से आए और पत्नी ने सुंदर भोजन की थाली परोसी, सुंदर थाली परोसी, और बाबूजी ने जैसे ही पहला ग्रास मुख में रखा और फिर महाराज उठाकर थाली फेंक दी। पत्नी ने पूछा, महाराज आज जो है ना भोजन में क्या त्रुटि रह गई थी जो आपने उठाकर थाली फेंक दी? बोले महाराज आज भोजन में कोई त्रुटि नहीं है, तो फिर काहे को थाली फेंकी? अरे आपसे पहले मैंने जेठ को खिलाया, ससुर को खिलाया, सास को, देवर देवरानी सबको मैंने भोजन कराया। सबने कहा वाह वाह क्या भोजन बना है, सब मेरे भोजन की तारीफ करते थे, और आपने उठाकर थाली फेंक दी। क्यों क्यों थाली फेंकी? बोले आज भोजन तो बहुत अच्छा बना है, पर मैं ये पूछता हूँ कि कल ऐसा क्यों नहीं बनाया था? उस कल के चक्कर में आज परोसे हुए उस रस से भी वो वंचित रह गया, क्योंकि सोच पुरानी थी। इसलिए वेदांत ने मनुष्य को हाथी कहकर संबोधित किया। और हाथी जब ये महाराज ये मद जब हाथी के ऊपर चढ़ता है ना, उसे बड़ा उन्मादित कर देता है। वो जिस पेड़ पर रस्सी से बंधा हुआ होता है ना, हाथी जो है उस रस्सी को तोड़ना अपना अपमान समझता है, बल्कि उस पेड़ को ही उखाड़ कर फेंक देता है, इतना उन्मादी हो जाता है। महाराज मद, श्री का मद, बोले क्या? भागवत, भागवत। अब इसमें 4 अक्षर हैं, इसके अंदर 4 अक्षर है। पार शब्द कीर्ति वचनो ग शब्द ज्ञानवाचक सर्वेष्ट वचनो वश्च तो विस्तारस्य वाचक भवारते भूषणभूतमेता गगम्यते विक्रमतस्तु विष्णु वासुदेवो हृदयप्रकाश शस्तारकासन् श्रुतिचक्रकूट भवारते भूषणभूतमेतत्। सबसे पहली बात आई भाव। भाव से क्या हो? बोले हमारे अंदर भक्ति हो जाए। सबसे पहली बात है भक्ति। भाव से भक्ति, गौर से है
ज्ञान कि महाराज भक्ति और ज्ञान। कैसी भक्ति? बोले महाराज मैं तो मंदिर जाता हूँ, 50 रुपए की माला ले जाता हूँ, 50 रुपए का प्रसाद रोज मंदिर चढ़ाता हूँ। अब 30 साल तक रोज 30 साल से मंदिर जा रहा हूँ। एक दिन सेठ जी ने हिसाब किया तो महाराज 3 लाख का बिल बन गया। भगवान के पास गया, इतनी बड़ी माला लेकर के गया आज, और भगवान ने देखा वाह बड़ा भक्त मालूम पड़ता है। पुजारी जी भी हट गए, लगता है बड़ा भक्त मालूम पड़ता है, इतनी बड़ी माला लेकर के आया है। और जैसे पुजारी जी को माला दी, पुजारी जी ने माला भगवान के कंठ में अर्पित करी। इधर से पंडित महाराज सेठ जी ने हाथ जोड़ दिए और मनी मन कहा, हे गोविंद, अरे तुझे कुछ देना वेना तो है नहीं, अरे जो ले लिया कम से कम वो तो लौटा दे। 3 लाख रुपए का प्रसाद चढ़ा चुका हूं मैं, कम से कम वो तो दे दे यार। ये भक्ति है, ऐसी भक्ति नहीं। देखो भक्त का उद्देश्य भगवान की प्रेमता तक पहुंच जाना, ऐसी भक्ति हमें प्राप्त हो जाए। गौ से है ज्ञान। कैसा ज्ञान हो? लंका की बड़ी सभा में रावण ने हनुमान जी से प्रश्न किया, ऐ कपि तू कौन है, तेरा क्या परिचय है? हनुमान जी चक्कर में फंस गए, मैं कौन हूं? अरे यदि ये पूछता कि राम जी कौन है तो अभी 9 दिन की रामायण सुना देता, पर ये पूछता है तू कौन, मैं कौन? हनुमान जी कुछ समझ नहीं आया। क्या मैं आंजनेय हूं? ना ना ना, उससे पहले भी कुछ और हूं। क्या मैं हनुमान हूं? बोले ना ना, उससे पहले भी कुछ और हूं। क्या मैं पवन पुत्र हूं? बोले ना ना, उससे पहले भी कुछ और हूं। हनुमान जी को कुछ समझ में नहीं आया और वही अपना सिर झुकाया नीचे। तो हाथ में माता सीता के द्वारा दी गई जो चूड़ामणि थी वो हाथ में लगी हुई थी। एक मणि में माता ने प्रकट होकर हनुमान जी को प्रबोध प्रदान कराया। आज हनुमान जी ने दोनों हाथों को ऊपर उठा करके कहा, ऐ पौरोस्य क्रोधौ दशानन, तू जानता है तू कौन है? अरे तू काम का दास, तू नाम का दास, तू दाम का दास, और मैं प्रभु श्री राम का दास। आज पहचान गए मैं कौन हूं, मेरा क्या परिचय है, आज पहचान गए। अर्थात अपने आप को जान लेना ही ज्ञान है। ज्ञान कौन सा? स्कूल कॉलेज में जो ज्ञान मिलता है वो ज्ञान? बोले ना ना ना, 2 को 2 से जोड़ दो 4 बना बेटा। बोले हाँ गुरुजी। 4 को 4 से जोड़ो कितना हुआ? बोले 8 बना। ये ज्ञान है? नहीं भैया, ये ज्ञान नहीं है। अरे ये तो एक सूचना है, सूचना। ज्ञान क्या है? बोले अपने आप को पहचान लेना ही ज्ञान। अब महाराज भाग तीसरा शब्द है वह से क्या हो? बोले वैराग्य हो जाए। कैसा वैराग्य हो जाए? पत्नी कहना नहीं मानती है, बच्चे सुनते नहीं है, कोई महाराज सम्मान करता नहीं घर में। हमारे अंदर तो वैराग्य हो गया भयानक। हम तो चले जंगल की ओर, और जैसे जंगल में गए और महाराज देखा 2-3 दिन वहां पूरा जंगल तो बड़ा अच्छा है, सारे पेड़ पौधे काट दिए और सुंदर सा घर बनाया और एक शहर बसा दिया वहां। बोले राधे राधे। ऐसा वैराग्य, ऐसा वैराग्य नहीं चाहिए। बोले कैसा वैराग्य? जो सहजता में प्रकट हो जाए। अच्छा अच्छा, तो त्यागना त भागवत, तो त शब्द से क्या अर्थ बनेगा? बोले त्याग दो। किसको? पत्नी को, बच्चों को, माता पिता को, किसको त्याग दें? बोले तजिए हरि विमुखन को संग। जो आपको भगवान से दूर ले जाता हो ऐसे व्यक्ति का संग त्याग दो। कैसे छोड़े? बोले तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। कैसे छोड़ना उसको? अरे ये सोच करके कि हमारे करोड़ों जन्मों का शत्रु है, कहकर उसको छोड़ दो, त्याग दो। यही सबसे बड़ी स्थिति है। भागवत भक्ति हमारे अंदर हो, ज्ञान हमें प्राप्त हो जाए, वैराग्य सरलता सहजता में प्रकट हो जाए और भगवान की सन्निधि मिल जाए। सबसे बड़ा
परित्याग वही है कि संसार छूट जाए, भगवान की सन्निधि मिल जाए। ये भागवत के